श्री राम रामलीला सेवा समिति जगदीशपुर सोहली आजमगढ़ का प्राणवत रक्षण करते हुए जिन राम भक्तों ने अपने जीवन को इसके प्रति समर्पणाभिभूत कर दिया, मैं उन समस्त आदरणीय पूर्वजों के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ उन्हें अपने हृदय क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करता हूँ। जो भी रामानुरागी मन, वाणी और कर्म से इस समिति के प्रति सशक्तता प्रदान करते हुए अपने आत्मार्पित रामलीला विषयक कर्तव्य कर्म का परिपालन कर रामलीला मंचन के प्रति अपनी बहुमूल्य सेवा को अर्पित कर रहे हैं, ऐसे समस्त रामानुरागियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ समस्त ग्रामवासियों को भी प्रणाम करता हुआ उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। जो लोग पूर्ण मनोयोग के साथ यथा सामर्थ्य रामलीला मंचन जैसी उत्कृष्टम विधा को निर्बाध गति से संचालित करने के क्रम में अपना महत्तम योगदान प्रदान कर रहे हैं, अर्थात अपने जीवन को पूर्ण रूपेण समर्पित कर चुके हैं, ऐसे ग्रामवासियों को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए उन्हें हार्दिक धन्यवाद प्रदान करता हूं। मेरे प्रिय रामानुरागियों, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आप लोगों का योगदान कहीं कम नहीं, क्योंकि आप लोग समर्थ पूर्वजों की समर्थ संतान हैं। आज यह कहते हुए मुझे परम गौरव की अनुभूति हो रही है कि यह आदर्श रामलीला समिति इस ग्राम्य धरा पर 180 वर्षों से अहर्निश निरंतरता को प्राप्त है। यह रामलीला मंचन, यह रामलीला समिति आदरणीय पूर्वजों के चिंतन का अजस्र प्रवाह है, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष नवरात्र के शुभ अवसर पर भगवान की दिव्यतम लीलाओं का मंचन होता रहता है। यह रामलीला समिति आदरणीय पूर्वजों के संस्कृत की अनुकृत है, उनके संस्कार का परिष्कार है, रामत्व के प्रति उनके अनुरक्ति की सहज अभिव्यक्ति है। परम आदरणीय पूर्वज लोगों का जीवन जो था साधनात्मक और आध्यात्मिक था। उनका मनोमस्तिष्क आध्यात्मिक उर्वरा शक्ति से परिपूरित था। शास्त्रोक्त मंतव्य के आधार पर कहा जाता है, परमात्म तत्व को प्राप्त करने के 4 सशक्त अवलंब होते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। आदरणीय पूर्वजों ने भगवान की दिव्यतम लीला को आत्मसात किया। तत्पश्चात इस प्रकार की समिति का गठन करते हुए रामलीला मंचन जैसी परंपरा का सूत्रपात किया। मेरे प्रिय रामानुरागियों, जिस समय उन लोगों ने ऐसी उत्कृष्टम परंपरा का शुभारंभ किया होगा, उनके भी जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या रही होंगी, अनेकों विरोध, गतिरोध, प्रतिरोध भी रहा होगा। उनका भी जीवन दैविक भौतिक ताप से संत्रस्त रहा होगा, अनेकों प्रकार के अभाव रहे होंगे, धनाभाव भी रहा होगा और इसके साथ साथ वैज्ञानिक संसाधनों का भी अभाव था। प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण प्रकाश के अभाव में कभी कभी रामलीला का मंचन दिन में भी हुआ करता था और रात्रि के समय मंचन करने के क्रम में मशाल के प्रकाश के अतिरिक्त कोई अन्य सशक्त माध्यम नहीं था। आदरणीय पूर्वजों ने अपने समर्पण के माध्यम से इस व्यवस्था को गत्यात्मकता प्रदान किया। आदरणीय पूर्वजों का प्रेम और उस प्रेम के प्रबल वेग प्रवाह के समक्ष समस्त समस्याएं तिरोहित हो गईं। आदरणीय पूर्वजों ने इस उत्कृष्टम परंपरा को हम लोगों को एक धरोहर के रूप में प्रदान किया। इसी तरह से हम समस्त लोगों की भी भूमिका बनती है इस परंपरा को जीवंता प्रदान करते हुए अग्रिम पीढ़ी को प्रदान कर दें, अर्थात आदरणीय पूर्वजों और अग्रिम पीढ़ी के बीच में हम लोगों को सेतुवत भूमिका अभिनीत करनी चाहिए। वैसे रामलीला का मंचन समस्त आर्यभूमि की प्रत्येक ग्राम सभा में होना चाहिए, लेकिन इसके लिए धन की ही आवश्यकता नहीं पड़ती है, धर्म और धैर्य की भी आवश्यकता पड़ती है। धन के बल पर काम विषयक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन राम विषयक कार्यक्रमों का आयोजन धन के साथ साथ धर्म, धैर्य, प्रेम और समर्पण की भी आवश्यकता पड़ती है। यह रामलीला मंचन अहर्निश रूप से इस ग्राम्य धरा पर 180 वर्षों से अनवरत गतिमान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या उनकी जन्मस्थली है, लेकिन इस ग्राम्य धरा पर 180 वर्षों से उनकी लीलाओं का मंचन हो रहा है और मंची परंपरा के आधार पर यह ग्राम्य धरा उनकी मंची लीला स्थली है।
180 वर्षों से अहर्निश इस ग्राम्य धरा पर परमात्मा की रामलीला रूपी मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है और इस मंदाकिनी के तट के हम लोग वासी हैं। ये हम समस्त लोगों का परम सौभाग्य है। अर्थात इस परम तत्व को प्राप्त करने के क्रम में यह रामलीला मंचन हम समस्त लोगों के जीवन में सशक्त अवलंबन के रूप में प्रतिष्ठापित हो रहा है। रामलीला इस ग्राम्य धरा का, ग्राम जगदीशपुर और सहोली के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसका अस्तित्व है तो हमारा और आपका अस्तित्व है। इसलिए यह दीप जो है अहर्निश रूप से प्रज्वलित होना चाहिए और हम समस्त लोगों को इस दीप में ईंधन के रूप में समर्पित हो जाना चाहिए। रामलीला मनोरंजन का विषय नहीं है, यह आत्मरंजन का विषय है। इस प्रकार की भावना से भावित होकर के, इस तत्व से तत्वान्वित होकर के हम समस्त लोगों को एकीकृत होकर के इसे गत्यात्मकता प्रदान करने के क्रम में समस्त रूप से अर्पित और समर्पित हो जाना चाहिए। रामलीला की गत्यात्मकता हम समस्त लोगों की गत्यात्मकता है। इसलिए यदि आप प्रतिदिन समय नहीं दे पाते हैं तो कम से कम एक दिन अवश्य भगवान के दिव्यतम लीलाओं का जो मंचन होता है उसका अवलोकन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। और किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो समस्त लोग संयुक्त रूप से उसका समाधान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।